रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्मत आरा खान आज हिंदी विषय का 7वीं कक्षा का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दादी माँ का परिवार। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, उसमें देखिए और बताइए ज़रा आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक बच्ची जिसका नाम सना है, उसका भाई, उसकी माताजी और उसके पिताजी, यानी सना के भाई, सना की माताजी और सना के पिताजी, ये सना का परिवार है। उसी प्रकार हमारा भी अपना परिवार है, जहाँ हम परिवारजनों के साथ रहते हैं। आपका परिवार है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हमारे जीवन में आती हैं, हमारे परिवारजनों के साथ रहकर ही वो समाप्त होती हैं। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर क्षण, हर घड़ी अपने परिवारजनों की आवश्यकता लगी ही रहती है, पड़ती ही रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो इसी एक परिवार पर आधारित है। तो पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार के लेखक हैं श्री रमाकांत कांत। श्री रमाकांत, जो हिंदी साहित्य में कांत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इन लेखक जिनका नाम रमाकांत कांत है, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे एक तेरे बिना, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान आदि। और हमारी आज की कहानी उन्हीं में से एक पर आधारित है। तो बच्चों, हम पाठ आरंभ करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। वो जहाँ रहती थी वो घर काफी बड़ा नहीं था। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। यूं तो वह कैसी थी? निपट अकेली। निपट अकेली, निपट का मतलब है, ये आप लोगों के लिए नया शब्द है, तो हम शब्द और अर्थ भी देखते हुए चलते हैं। निपट का मतलब है बिल्कुल। वह बिल्कुल अकेली थी, फिर भी उनके पास परिवार था। तो वो कौन सा परिवार था, जरा हम देखते हैं। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। मतलब जो उनकी दिनचर्या थी, जो उनकी डेली की रूटीन थी, जो वो दिन में सुबह उठकर रात तक काम करती थी, वो था कि सुबह उठना, घर बुहारना, संवारना। अच्छा, बुहारना मतलब क्या? ये शब्द आपके लिए नया है। बुहारना, बुहारना मतलब साफ करना। साफ करना। तो पहले सुबह उठकर अपने घर की सफाई करती, उसे संवारती, सजाती, उसे आंगन में आसन धरती। आसन धरना, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो आसन धरना, लेकिन आसन धरना का मतलब है बैठना। वो कहाँ बैठती थी? अपने आंगन में बैठती थी। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन मतलब
परिवार के लोग जो हमारे परिवार में रहते हैं, परिवारजन, परिवार के लोग जो हमारे परिवार में रहते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स। परिवारों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। दिन बड़े मजे से, बड़े आराम से, खुशी के साथ हंसते खेलते गुजर रहे थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, सब मजे में रह रहे थे। चलिए ठीक है, अब सुनो परिवार की कहानी। अब परिवार में क्या है, कौन है, कैसे है, तो वो हम देखेंगे। दादी माँ थी समझदार सियानी। दादी माँ बहुत समझदार थी, बहुत सियानी थी, बड़ी अच्छी थी, अक्लमंद थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दादी माँ के घर के बाहर एक आंगन था बच्चों, और उस आंगन में एक बरगद का पेड़ था, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। उस पेड़ पर क्या बना हुआ था? एक घोंसला। घोंसले में रहती थी चिड़िया। जिस प्रकार जैसे हमें अपने जीवन निर्वाह में हमें रहने के लिए एक मकान के घर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जानवर पक्षी अपने लिए अपने घर बनाते हैं, और पक्षी जो घर बनाते हैं पेड़ों पर, उसे हम कहते हैं घोंसला। तो दादी माँ के जो आंगन में पेड़ था उस पर भी घोंसला बना हुआ था, और वो उसमें एक चिड़िया रहती थी। वो दादी माँ की संगिया थी। दादी माँ की कौन थी? संगिया। संगिया मतलब साथ में रहने वाली साथी। अब क्योंकि वो चिड़िया है तो हम उसको क्या लिखते हैं? साथिन। आया समझ में? साथिन। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। फुदकती और चिंचियाती, चिंचियाना, चिंचियाना मतलब जो आवाजें चिड़ियाएं निकालती हैं अपने मुंह से, जिसे हम कहते हैं चहचहाना। चहचहाना, ठीक है। तो जब चिड़िया चहचहाती थी, कब चहचहाती थी? जब दादी माँ आंगन को बुहारती और संवारती थी। तो उस समय हमारे लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि चिड़िया और दादी माँ एक दूसरे से बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं। चलिए, एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुईया। दादी माँ की साथी एक नहीं थी, एक तो थी नीलू, दूसरी थी चूहिया जिसका नाम था चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर एक प्राणी, हर एक पक्षी को अपना घर बनाकर वो रहते हैं, वैसे ही चूहे लोग हमेशा अपनी धरती में बिल बनाकर रहते हैं। तो यहाँ भी जो चिंकी चूहिया है वो दादी माँ के आंगन में जो बरगद का पेड़ है जिसपे नीलू का घोंसला है, उसी के नीचे बिल बनाकर रहती थी। वह थी दादी माँ की दिन दुनिया। तो दिन भर यही सब दौड़ भाग चलती थी, और यही दादी माँ का परिवार, दादी माँ की दिन दुनिया थी। दादी माँ इन्हीं के साथ खुश रहती थी, बतियाती थी। दादी माँ भी दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी होती खुश। दादी माँ होती कभी दुखी तो वो भी नहीं रहती खुश। मतलब अगर दादी माँ में, नीलू में और चिंकी में इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि इनमें से अगर कोई एक दुखी होता तो सारे दुखी हो जाते, कोई एक खुश होता तो सारे खुश हो जाते। ये उनकी प्रेम की सीमा थी। चलिए, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। ऋतु बदल रही है। अब ऋतु बदल कर कौन सी ऋतु आ गई है? ठंडी की ऋतु, जिसे हम शिशिर भी कहते हैं हिंदी में। शिशिर की ऋतु, ठंडी की ऋतु आ गई है, जिसमें नीलू चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए हैं। उनमें से निकले 2 बच्चे। कितने बच्चे निकले हैं? 2 बच्चे निकले हैं। नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे, बड़े प्यारे बच्चे हैं। दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। नीलू, मीनू, टीनू और मीनू नाम निकाला। मीनू ने उन दोनों के नाम क्या रखे हैं? एक का टीनू और दूसरे का
मीनू नाम रखा है। सबने मिलकर पोसा पाला, सबने, चिंकी ने, नीलू ने, दादी माँ ने, सबने मिलकर उन बच्चों को पाला पोसा। ठीक है, उनकी परवरिश की, उनकी देखभाल की। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को भी 2 बेटे हुए हैं। उनके नाम है चुस्कू और मुस्कू। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, वो भी बड़े प्यारे बच्चे थे। जैसे कि नीलू के 2 बच्चे थे, वैसे ही अभी चिंकी के भी 2 बच्चे थे, चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती। दादी माँ सारे बच्चों का ख्याल रखती थी। उसने मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। चारों बच्चों को बड़ा प्यार देती, बड़े स्नेह से, बड़े लगाव से उन्हें वो पाल रही थी। रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारती यानी प्यार से समझाना। अगर वो बच्चे रोते तो दादी माँ उन्हें पुचकारती, दादी माँ उन्हें प्यार से पुचकारती, प्यार से समझाती। पुचकारना यानी प्यार से समझाना। ठीक है, खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती। जब बच्चे खेलते हैं आपस में तो अक्सर उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वैसे ही ये चारों बच्चे भी आपस में खेलते और खेलते खेलते उलझ पड़ते, लड़ पड़ते। तो दादी माँ उन्हें प्यार से समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। दादी बड़ी प्यार से समझाती दोनों बच्चों को, चारों बच्चों को, कि देखो लड़ाई झगड़े मत किया करो, मिलजुल कर रहा करो, क्योंकि एकता में ही ताकत है, एकता में ही खुशहाली है। यूं दिन कट रहे थे खुशहाली से, खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उन्हें लाभ बताती, गिनाती। मतलब इस पाठ में जो दादी माँ का परिवार है उसका मूल्य आधार यही है कि एकता में शक्ति है, एकता में ही खुशहाली है। तो हमारे पाठ का मूल्य क्या है प्यारे बच्चों? एकता में खुशहाली है। इसी मूल्य पे हमारा पाठ आधारित है। तो ठीक है बच्चों, अभी ज़रा हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं, इन कठिन शब्दों को देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसको एक बार पुनरावृत्ति उसकी कर लेते हैं। इसका मतलब है उसको रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं। तो पहला हमारा कठिन शब्द है निपट, जिसका अर्थ है बिल्कुल। बुहारना यानी साफ करना। आसन धरना यानी बैठना। परिवारजन यानी परिवार के लोग। संज्ञा यानी साथिन। चिंचियाना यानी चहचहाना। पुचकारती यानी प्यार से समझाती। और एक बार दादी माँ के परिवार में कितने लोग हैं, जरा एक बार ऐसे बनाओ और इसे देखो। दादी माँ का परिवार है नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू और मीनू। चिंकी चूहिया, जिसके 2 बच्चे चुस्कू और मुस्कू। ये है दादी माँ का परिवार। ठीक है, और यही सारे शब्द और उनके अर्थ आप लोग कल स्मरण करके आएंगे और मैं आपसे जरूर पूछूंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।